स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग क्या पढ़ने वाले, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। पिरामिड आपको पता है, मिस्र के पिरामिड, तो जो बेस ऑफ पिरामिड होता है वो ब्रॉड होता है एट नैरो डाउन एट द एपेक्स वन गेट सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड एंड एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो जो हम पिरामिड है, ये शेप ऑफ पिरामिड का यूज कहाँ करते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड किस चीज़ को डिफाइन करता है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे आज इस टॉपिक में। तो एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। हर एक ट्रॉपिक लेवल में जो पिरामिड का शेप है वो नंबर, बायोमास, एनर्जी को डिफाइन करेगा। एंड बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर, first tropic level or the first tropic level, while apex represent the tertiary top level consumer. Three ecological pyramid are that are usually studied are pyramid number, pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. तो pyramid of number, pyramid of biomass और pyramid of energy for detail, तो ये आपका तीन जो है नंबर को लेकर के, बायोमास को लेकर के, एनर्जी, तो मैंने बताया पहले ही कि जो रिलेशनशिप एक्सप्रेस होगा इन टर्म ऑफ नंबर होगा, बायोमास होगा एंड एनर्जी होगा। तो सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल को लेकर के। आप देखो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं वो यहाँ पे इसकी अमाउंट दी हुई है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच इन्वॉल्व इन विच बिहेव एज लाइक ए प्रोड्यूसर। तो पिरामिड ऑफ नंबर इज ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओनली 3 टॉप कार्निवोरस आर सपोर्टेड इन द इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट। तो आप देखिए यहाँ पे 6 मिलियन प्लांट को लेकर के ये जो पूरा आपका ट्रॉपिक लेवल आप अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये आपका अमाउंट है, ठीक है, और ये 58,42,000 के करीब आपको ये अमाउंट है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर बिहेव करते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो 7,08,000 है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है 3,54,000 है। एंड अब ये हर्बीवोरस हैं, ये आपके कार्निवोरस होते हैं। जो टर्सरी कंज्यूमर हैं वो आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो 3। तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर दिया हुआ है। फिर जो दूसरा जो ग्राफ है ये ड्राई वेट को लेकर के दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर में एरिया। मैंने आपको बताया था कि बायोमास क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो पर किलोमीटर स्क्वायर लें आप, चाहे पर मीटर स्क्वायर लें, जो ड्राई वेट प्रोड्यूस होता है वही बायोमास कहलाता है। बेसिकली प्लांट, जब हम बेस ऑफ पिरामिड स्टडी करेंगे तो यहाँ भी प्लांट ही आएगा जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास शो शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी प्रोड्यूसर 809, प्राइमरी कंज्यूमर 37, सेकेंडरी कंज्यूमर 11, टर्सरी कंज्यूमर 1.5। तो ये पूरा दिया हुआ है, ये ड्राई वेट के बेसिस पर है। तो आप इसको भी देख रहे हैं किस तरीके से हम ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ड्राई वेट भी घट रहा है, ठीक है ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर का ड्राई वेट आप देखो ज़्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर का उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर का उससे कम, टर्सरी कंज्यूमर का उससे भी कम। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में, चाहे आप नंबर को लें, चाहे आप ड्राई वेट को लें, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हम लोअर से अपर इस सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल तक जाएंगे ये शार्प डिक्लाइन होता है, डिक्रीज इन बायोमास होगा हायर ट्रॉपिक लेवल तक। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जियोप्लैंक्टन। आप देखो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन पीओ प्राइमरी प्रोड्यूसर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप भी है, इसमें भी हम आते हैं कि भाई प्राइमरी प्रोड्यूसर कम है और उस पर जो डिपेंडेंट है फाइटोप्लैंक्टन, उस पर जो डिपेंडेंट जियोप्लैंक्टन है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये भी है आपका, ये बायोमास है, ये इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का, फाइटोप्लैंक्टन और जियोप्लैंक्टन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं, ये जो दिया हुआ है वो एनर्जी के टर्म में है। an ideal pyramid of energy observed a primary producer converted only 1% of the energy
in the sunlight available to them into NPP, net primary product. NPP को हम लोग आगे आपको अगर आपको याद हो तो इसमें दिखाया था, आपको बताया भी था। GPP के बारे में मैंने डिस्कस किया था, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, तो दोनों को घटाने के बाद NPP आता था। तो ये है 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट है, इसका 1% ये कन्वर्ट हो रहा है 10,000 जूल में, और फिर इसका जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा 1% ही कन्वर्ट हो पा रहा, और उसके बाद इसका 10%, फिर उसके बाद इसका 10%, अगेन इसका 10%। तो यहां से आप देखो, अगर एनर्जी के टर्म में देखें तो एक तरीके से 10 आफ्टर प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रॉपिक लेवल में जैसे हम जाएंगे ऊपर ट्रॉपिक लेवल में, वैसे वैसे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक 10% ला इन द टर्म ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, 10% ला। लेकिन प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो केवल 1% ऑफ सनलाइट, 1% ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू बायोमास, मतलब एनर्जी प्लांट प्रोड्यूसर के द्वारा ये कन्वर्ट किया जाता है। केवल 1% ही एनर्जी को वो यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं प्लांट के द्वारा। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास number has to include all organisms at that tropic level. No generalization we make will be true if we take only a few individuals at any tropic level into the account. Also, a given organism may occupy more than one tropic level simultaneously. One must remember that tropic level represents a functional level, not a species as such. So, a given species may occupy more than one tropic level in a same ecosystem. ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे हैं किए हुए हैं कि एक सिंगल स्पीसीज जो है सेकंड ट्रॉपिक लेवल में भी हो सकता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हो सकता है. फॉर एग्जांपल स्पैरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर बट व्हेन इट ईट सीड, फ्रूट, पीज एंड सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट इंसेक्ट, वार्म. तो इस तरीके से है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल और सेकंड ट्रॉपिक लेवल दोनों में हो सकता है. कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन ए फूड चेन? क्या आप हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन ए फूड चेन? हाउ कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन ए फूड चेन? अब अगर हम यहाँ पे देखें फूड चेन में तो ह्यूमन को हर्बीवोरस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कुछ लोग मतलब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं. और दूसरे नजरिए से देखें जो मांसाहारी भी हैं तो वो है आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में भी आएंगे. ठीक है भाई, वेजिटेबल्स को या ग्रीन लैंड को प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया और उस गोट को जो है फिर ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में भी आते हैं. इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट. प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर बायोमास देन herbivores are more in number than biomass than carnivorous, and also energy at lower tropic level is always more than higher level. और जो कंक्लूजन है वो यही है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल की बात करें, अगर हमें नंबर की बात करें तब भी उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर वो ज़्यादा होगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर से. अगर हम बायोमास की बात करें उसमें भी वो ज़्यादा होगा, एनर्जी की बात करें उसमें भी ज़्यादा होगा, नंबर्स की बात करें तो उसमें भी प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होगा वो ज़्यादा होगा. There are exception generalization if you are count the number of insect feeding on the big tree. What kind of pyramid would you get? Now add the estimate the number of small bird depending on the insect and also the number of large bird eating the smaller. Draw shape and you would get. ये बड़ा ही सिंपल है और ये आप इसको कर भी सकते हैं. Pyramid of biomass in sea is generally inverted because of biomass of fish at far exceed that the phytoplankton. Is it not a paradox? How would you explain this? अभी वो सी वाला मैंने आपको भी बताया कि जो जियो प्लैंकटन है उनकी संख्या ज़्यादा है, फाइटोप्लैंकटन की कम होती है. तो फाइटोप्लैंकटन पे डिपेंडेंट होते हैं जियो प्लैंकटन, तेज़ी से ग्रोथ करते हैं
और इनकी जो पिरामिड होती है वो इन्वर्टेड पिरामिड होती है। यहाँ हायर ट्रॉपिक लेवल में जो है जो कंज्यूमर है उनके नंबर्स ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू प्रोड्यूसर। तो ये एक पैराडॉक्स is not that a paradox? How do you explain this? Pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when the energy flow from a particular topic level to next topic level, some energy is always lost at a heat. So each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present at each topic level in a given time, ठीक है, annually per unit area. तो इस तरीके से आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो लास्ट स्टेंजा ये भी, however there are certain limitation of ecological pyramid such it does not take in account in same species belonging to or more tropic level. It assumes a simple food chain, ये भी हमने बताया, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given to a place in ecological pyramid even though they play a vital role in ecosystem. तो कुछ लिमिटेशन है जिसको इकोलॉजिकल पिरामिड में, जैसे सेप्रोफाइट का को कोई प्लेस नहीं मिला, सिंपल फूड चेन होनी चाहिए, ये एजम्पशन है, ठीक है ना। समथिंग दैट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल, इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड में डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये सारी लिमिटेशन है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और ये मैंने बताया ट्रॉपिक लेवल में किस तरीके से नंबर में, एनर्जी में, मास में, बायोमास में, ये हम लोअर से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसमें हमेशा ज़्यादा होगा, चाहे बायोमास ड्राई वेट के टर्म में हम मेजर करें, एनर्जी के टर्म में मेजर करें, 1% ऑफ सनलाइट, या हम क्या कहते हैं नंबर्स के टर्म में, तो हमेशा इनकी संख्या ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये के नंबर्स, बायोमास, ड्राई वेट और एनर्जी दोनों कम होता जाएगा। अगर एनर्जी की बात करें तो यहाँ 10% ला होता है आफ्टर प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर 10,000 जूल है तो फिर ऊपर जो 100 जूल, फिर 10 जूल, इस तरीके से ये आपका एनर्जी के टर्म में, नंबर के टर्म में, बायोमास के टर्म में ट्रॉपिक लेवल में हम लोग ने डिस्कस किया। और वी कैन शो दिस विद द हेल्प ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो हम पिरामिड का ये इस्तेमाल करते हैं इसको वेरीफाई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और हम सर्टेन लिमिटेशन के साथ इसको पढ़ते भी हैं, ये लिमिटेशन भी मैंने बताई। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके स्टूडेंट।